नहीं, कोई मसला नहीं है, हम जा रहे हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। हम किधर तो जा रहे हैं कहते हैं सर? कि अभी तक कमरों से तो निकले नहीं है, अभी तक मीटिंग दर नहीं मीटिंग नहीं दर मीटिंग नहीं, हो आप रही है, पता नहीं कॉर्नर क्यों मीटिंग्स नहीं, जलसे आप जुलूस नहीं, टिकट्स नहीं, मंशूर नहीं। आप मैं बताऊं, आप भी एक सोची समझी ये स्कीम के तहत चाह रहे हैं कि पीएमएलएन निकल नहीं रही, कंपेन नहीं शुरू कर रही। हमारे तमाम कैंडिडेट जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो जिनको क्लियर है कि ये जाएंगे फील्ड में, वो कंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। सर अभी तक तो मियां टिकट्स का बड़ा मसला साहब, पड़ा हुआ है ना, पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को भी अपीज करना है, आईपीपी को भी अपीज करना है और एडजस्ट करना है, साथ अपने मसले हैं सर। आप देख रहे हैं फैसलाबाद के अंदर राजा रिया जी। मसला नहीं, अगर हजारों की तादाद में एप्लीकेंट्स हों, सवाल ये खास नहीं है सर, आप खास बहुत करके पॉपुलर हैं, हजारों नहीं सोशल लाखों, करेक्शन कर लें, लाखों के हवाले से एप्लीकेंट्स हैं, मगर मुझे मुझे मेरा सवाल राना साहब, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आईपीपी को एडजस्ट करने के लिए मजबूरी क्या है मुस्लिम लीग नून की? कोई मजबूरी नहीं तो है। क्यों 7 सीटों के ऊपर आप लोग एडजस्ट करने जा रहे हैं और 11 सूबाई सीटों के ऊपर? इलेक्शन जहाँ पार्लियामानी सिस्टम में जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहां पे सीट एडजस्टमेंट जो है ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। सर आपने अपने तगड़े उम्मीदवार हैं आप लोगों के, आप लोग उन हलकों के अंदर भी एडजस्ट कर रहे हैं, मैं तो समझने से कासिर हूं। मैं ये फैसला आपने तो नहीं करना। मैं तो ये पूछ रही हूँ मजबूरी क्या है, फैसला तो आप लोगों का ही है, मजबूरी क्या है? मेरी मेरी बात तो सुन लेना। कहाँ हम उनको अगर एक पार्टी खास करती है कि हम सीट एडजस्टमेंट करें, जेयूआई है या एमक्यूएम है, या हम समझते हैं ये पॉलिटिकली हमारे लिए बेहतर होगा इलेक्शन में, तो अगर वहां पे बैठ आपको आईपीपी की जरूरत है, पॉलिटिकली आपके लिए बेहतर होगा। एमक्यूएम तो हमें समझ आती है सर, और बाप भी समझ आती है बलोचिस्तान में, पंजाब तो आपका गढ़ है। इनिशियली तो आईपीपी 13 नेशनल असेंबली की और 22 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें डिमांड कर रही थी, लेकिन अब खबरें मौसूल हो रही हैं कि जहांगीर खान तरीन को आप 149 से मुल्तान में खड़ा कर रहे हैं, अलीम खान को एनए 117 में खड़ा कर रहे हैं, आज सादिक को आपने फारिग कर दिया है, आमिर कियानी को भी आप एडजस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जो वैसी सियासत को खैराबाद कह गए थे, गुलाम सरवर को भी आप पिंडी में बा कैंट के हल्के से खड़ा कर रहे हैं, उधर भी आप अपना कैंडिडेट नहीं लगेंगे। इसी तरह नुमान लंगड़ियाल भी साहिवाल से एडजस्ट हो रहे हैं। मैं समझने से कासिर हूं, ये क्या मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होती है, और मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कुछ ऐसी हल्के हमारे हैं जहाँ पे हम किसके दबाव के तहत ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो रही है? नहीं है। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं कहना नहीं चाहता, कुछ हमारे हल्के हैं, मतलब नुमान लंगड़ियाल है, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इलेक्टेबल हैं, अगर वहां पे हम समझते हैं कि सीट शायद हमारी नहीं निकल सकती, तो हम वहां पे किसी को एडजस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है जो सीट निकाल सकता है। राजा रियाज को भी एडजस्ट इसी तरह किया जा रहा है सर, आपने तलाल चौधरी को फारिग कर दिया, नवाब शेर वसीर भी आ रहे हैं इधर, आपका अपना सर बड़े नून लीग के अली तबस्सुम साहब इधर स्ट्रांग है। अभी तो मैं छोटी सीटों के ऊपर आ ही नहीं रही, मगर जो नोबडीज थे सर, पॉलिटिकल नोबडीज को भी एडजस्ट किया जा रहा है। खुशाब से इंजीनियर गुल असगर साहब हैं, कहा ना एमएनए रहे हैं ना एमपीए रहे हैं, उनको भी एडजस्ट कर लिया। अगर आप आईपीपी पे चले जाते हैं, कभी आप राजा रियाज की तरफ चले जाते हैं, राजा रियाज ज्वाइन कर चुका है पीएमएलएन। वो तो तभी कर चुके थे 16 माह में सर। नहीं, जो भी है, लेकिन जो ज्वाइन करता है, इसीलिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, और उस हल्के से अगर वो वैलिड कैंडिडेट है, जीत सकता है, तो क्यों ना उनको एडजस्ट करें।